अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नून साकिना तनवीन के रूल्स। सबसे पहले नून के मखरिज को एक बार फिर हम देख लेते हैं कि नून का मखरिज क्या है। ज़ुबान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों के गम पे टच करनी चाहिए। ज़ुबान की नोक, जैसे यहाँ पिक्चर में ज़ुबान की ये जो नोक है, ये ऊपर के जो दांत हैं उनके गम यहाँ पे टच करनी चाहिए। तो ये है नून का मखरज। ज़ुबान की नोक, टिप ऑफ द टंग टचिंग द गम ऑफ द टू अपर फ्रंट टीथ, ये इसका मखरज है। जब भी साउंड वोकल कॉर्ड से होता हुआ आता है और आगे, क्योंकि साउंड को निकलने के लिए रास्ता चाहिए, और जब आगे मखरज कंप्लीटली बंद है तो साउंड निकलने के लिए एक दूसरा पैसेज यूज़ करता है, दूसरा रास्ता यूज़ करता है, जो कि है खैशूम, नाक के रास्ते, नेज़ल साउंड जिसको कहते हैं। नेज़ल साउंड कहते हैं गुन्ना को, तो वो नाक के रास्ते बाहर आ जाता है। इसलिए नून के अंदर गुन्ना की क्वालिटी होती है, सिफा होती है। नून में हमेशा गुन्ना होता है। आप उसको फतहा के साथ पढ़ें, दम्मा के साथ पढ़ें, कसरा के साथ पढ़ें, सुकून के साथ, सुकून अगर नून पे है तब भी, हर हाल में नून में गुन्ना की सिफा पाई जाती है। हम किसी भी हाल में ये नहीं कह सकते कि नून के अंदर गुन्ना नहीं है, हमेशा होता है नून के अंदर गुन्ना। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि नून साकिना और तनवीन क्या है। तो सबसे पहले नून साकिना का मतलब है ऐसा नून जिसके ऊपर ना फतह है, ना दम्मा और ना कसरा। और यहाँ पे आप देखें अन, मिन, मिनहुम, अन, अमता, तो ये सारे नून कुरान में जिनके ऊपर फतह, दम्मा, कसरा नहीं होता और ना ही उसके ऊपर शद होती है, उस नून को नून साकिना कहते हैं। जिस नून के ऊपर ना फतह हो, ना दम्मा हो, ना कसरा हो और ना ही शद हो, उस नून को नून साकिन कहते हैं। जहाँ तक बात है तनवीन की, तो तनवीन का मतलब होता है दो फतह, दो कसरा और दो दम्मा, इनको तनवीन कहा जाता है। दो फतह को अरबी में फतहतैन, दो कसरा को कसरातैन और दो दम्मा को दम्मतैन कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे यहाँ जन्नतुन, किताबन, हिसाबिन। जन्नतुन में आप देखें कि ता के ऊपर तनवीन दम्मा है, दो दम्मा है उसके ऊपर, और जब हम इसको पढ़ते हैं जन्नतुन तो आखिर में नून की आवाज़ आती है, लेकिन नून लिखा हुआ नहीं आता। किताबन, तो यहाँ भी आप देखें कि बा के ऊपर दो फतह हैं, फतहतैन, और जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं किताबन, तो नून यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम उसको पढ़ते हैं। इसी तरह हिसाबिन, तो यहाँ भी बा के नीचे दो कसरा है। तो तनवीन और नून साकिना के रूल इसलिए एक साथ हैं, टुगेदर हैं, क्योंकि तनवीन के अंदर भी जब हम उसको पढ़ते हैं वसलन, अब ये बात बहुत अहम है, वसलन कंटिन्यू मिलाते हुए जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नून की आवाज़ आती है। तनवीन में नून की आवाज़ आती है, लिखा हुआ नून नहीं है लेकिन नून की आवाज़ आती है, इसलिए तनवीन भी नून साकिना का पार्ट है। इसीलिए नून साकिना और तनवीन के रूल्स एक जैसे हैं। और ये रूल
कब अप्लाई होते हैं? जब हम तनवीन या नून साकना को वसलन पढ़ते हैं। वसलन का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना, रुकना नहीं, मिलाकर पढ़ना। तो जब हम मिलाकर पढ़ते हैं, वसलन पढ़ते हैं, तो उस वक़्त हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अब ये रूल कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले जो समझने की बात है वो है कि गुन्ना किसे कहते हैं। तो गुन्ना एक नेज़ल साउंड है, नाक में से आवाज़ जो आती है। जैसे अभी हमने नून के मखरज को देखा कि जब मखरज बंद होता है, जब आवाज़ हमारे अंदर से वोकल कॉर्ड के ज़रिए बाहर आती है, तो उसको बाहर आने के लिए कोई रास्ता चाहिए और आगे मखरज बंद मिलता है, तो वो एक दूसरा पैसेज जो कि नाक के रास्ते बाहर आती है। तो वो जो नाक के रास्ते आवाज़ बाहर आती है उसको नेज़ल साउंड कहते हैं और उसी को गुन्ना कहा जाता है। और ये बात फिर से एक बार कि गुन्ना को आप कभी भी नून से अलग नहीं कर सकते। नून लेटर में से आप गुन्ना को अलग नहीं कर सकते, हर हाल में उसमें गुन्ना होता है। जब भी हम नून को जिस हाल में भी पढ़ेंगे उसमें गुन्ना होगा। अब गुन्ना के बारे में जो एक और बात है कि लेंथ ऑफ गुन्ना का क्या मतलब है। जैसा हमने अभी बात की कि नून के अंदर हमेशा गुन्ना होता है। अब ये जो गुन्ना है इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइमिंग इसकी होती है। कभी हम ज़्यादा टाइम देते हैं और कभी हम कम टाइम देते हैं इसको। और ये जो टाइमिंग होती है इसको आप 2 काउंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि ये 2 काउंट्स नहीं है। ये मद की तरह जो हम पढ़ते हैं मद असली, जिसको आप हरूफ मदिया जो है 3 हमारे, तो उसमें हम नेचुरल मद में क्या करते हैं कि हरूफ मदिया को हम स्ट्रेच करते हैं, लंबा करते हैं, काउंट्स देते हैं, 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट, 4 काउंट, मद में 6 काउंट भी होते हैं। तो ये है एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे गुन्ना के साथ हम नहीं कह सकते कि 2 काउंट्स का गुन्ना करें। गुन्ना के लिए किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है? टाइमिंग की। गुन्ना के लिए टाइमिंग ज़रूरी है कि कितना टाइम दें। और ये टाइम हमें किस तरह पता चलेगा कि जो भी तजवीद के टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि कितना टाइम आपने देना, किस तरह से आपने टाइमिंग देनी है गुन्ना की, कहाँ आपने गुन्ना को कितना टाइम देना है, तो ये टीचर आपको बताएगा। अब गुन्ना की बात हो गई, नेज़ल साउंड की बात हो गई। तो अब एक और बात, इससे पहले कि हम नून साकिन तनवीन के रूल्स पढ़ें, एक बात अच्छे से याद रखें कि नून के ऊपर जब भी शद आए, नून के ऊपर जब भी शद आए तो हम वहाँ पे गुन्ना का टाइम देंगे। सिर्फ गुन्ना नहीं करेंगे, गुन्ना का टाइम भी देंगे। यानी कि जो नेज़ल साउंड है वो सिर्फ इन या ना, नी, नू, इस तरह से नेज़ल साउंड, ये तो नाक में से आवाज़ आ रही है क्योंकि मखरज बंद है, लेकिन उसको हम टाइमिंग देते हैं। जैसे इन, तो ये टाइमिंग देना है। तो नून के ऊपर जब भी शद आती है तो वहाँ हम गुन्ना लंबा करते हैं, पर लॉन्ग साउंड देते हैं। गुन्ना का टाइमिंग गुन्ना की होती है और एक पर लॉन्ग सा साउंड देते हैं। और उसके लिए आपने मखरज के ऊपर ही रहते हुए, मखरज पे रहते हुए आपने ये साउंड देना होता है। इन, अलैहिन, अलैहुन। और एक बात याद रखें कि नून के ऊपर जब शद हो और आप वहाँ स्टॉप भी करें, रुकेंगे, तब भी आप वहाँ पे गुन्ना करेंगे। जैसे अलैहुन, तो आप तब भी गुन्ना का टाइम दे के फिर स्टॉप करेंगे। अब हम देखते हैं कि नून साकना तनवीन के रूल्स। तो नून साकना तनवीन के 4 रूल्स हैं: इक़लाब, इख्फा, इदगाम, इजहार। सबसे पहले हम देखेंगे इजहार के रूल को।
इसको कहा जाता है इजहार हलकी। इजहार हलकी क्यों कहते हैं उसकी वजह भी बताते हैं। जब भी नून साकिन और तनवीन आए और उसके बाद हलकिया हरूफ, थ्रोट के लेटर्स, हलकिया हरूफ आपको पता है कौन से हैं, हमने लेटर्स को पढ़ा है तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है। हमजा हा, आइन हा, गैन खौ, ये है हलकिया हरूफ। जब भी ये हलकिया हरूफ नून साकिन और तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ हम गुन्ना करेंगे, वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे और इस रूल को कहते हैं इजहार। इजहार का मतलब होता है क्लियर, वाजे। किस चीज़ को वाजे करना है? क्योंकि हम नून और तनवीन के रूल्स पढ़ रहे हैं तो नून और तनवीन के बाद जब भी हलकिया हरूफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, नून को क्लियर पढ़ेंगे, वाजे पढ़ेंगे। रीड नून के क्लियरली विदाउट एनी जर्क। क्या कि आपने वहाँ पे झटका भी नहीं देना, अक्सर हम झटका दे देते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं नून साकिन तनवीन में इजहार के रूल की। जब भी यहाँ पे देखें नून साकिन है और उसके बाद हमजा लेटर, तो यहाँ हम कहेंगे कि इजहार का रूल है, नून को क्लियर पढ़ेंगे। वयन आउन, वयन आउन, वयन आउन। इसी तरह अगर हा लेटर को देखें तो अनहु, यहाँ भी नून साकिन उसके बाद हा लेटर, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे और नून को क्लियर पढ़ेंगे। अनहु, अनहु। एक तनवीन की भी एग्जाम्पल लेते हैं। आइन में आप देखें तनवीन की एग्जाम्पल, यौमाइज़िन, यहाँ पे दाल के नीचे 2 कसरा है और नेक्स्ट लेटर हमारा आइन जो कि हलकी हरूफ में से है, तो यहाँ हम इजहार करेंगे। यौमाइज़िन आनिन, यौमाइज़िन आनी। इसी तरह से हा में नारुन हामियतुन, नारुन हामियतुन, नारुन। नून को क्लियर पढ़ना है, नून के मखरज पे आपने जाना है। गैन में देखें अजरुन गैर और अलीमन हबीरा। तो ये है जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हलकिया हरूफ आए तो वहाँ पे हम इजहार हलकी करेंगे और नून को क्लियर पढ़ेंगे, वाजे पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दूसरा रूल है इदगाम। इदगाम, इसको इदगाम हकीकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हम जब नेक्स्ट मीम के रूल पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक इदगाम किया जाता है, तो इस वजह से उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए नून साकिना तनवीन के इदगाम को इदगाम हकीकी कहा जाता है। अब यहाँ देखें इदगाम हम कब करेंगे, जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये लेटर्स आए, या, रॉ, मीम, लाम, वाओ और नून। इन सब लेटर को अगर आप इकट्ठा करें तो एक वर्ड बनता है यरमलून। तो जब भी नून साकिना और तनवीन के बाद यरमलून के लेटर्स आएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस नून साकिना और तनवीन को हम मर्ज करेंगे, क्योंकि इदगाम का मीनिंग है मर्ज करना, मिलाना, मोड़ना या मिलाना, मर्ज करना। कैसे, क्या मर्ज करना है? मर्ज नून साकिन और तनवीन जो है उसको मर्ज करेंगे इदगाम के लेटर्स यरमलून में, मर्ज करेंगे यरमलून में। और ये अब हम यहाँ पे आप नोट करें कि हम इजहार की तरह क्लियर नून को नहीं पढ़ेंगे,
हम नून को मर्ज करेंगे क्योंकि यरमलून लेटर्स आ रहे हैं नून साकिना तनवीन के बाद। एक और बात, ये जो इदगाम का रूल है नून साकिना तनवीन में, इसमें दो इकसाम होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं इदगाम की। एक होती है विद गुन्ना, एक गुन्ना के साथ है, और एक है बगैर गुन्ना। पहले विद गुन्ना देखते हैं। विद गुन्ना हम करेंगे या मीम नून और वाव के साथ, या मीम नून वाव। जब ये 4 लेटर आएंगे नून साकिना तनवीन के बाद, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे, इदगाम करेंगे और साथ में गुन्ना भी करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे या की एग्जाम्पल है लिक़ौमिन, लिक़ौमिन। मीम के नीचे तनवीन, 2 कसरा है, उसके बाद या लेटर, तो हम क्या करेंगे, मीम को या में मर्ज करेंगे, लिक़ौमी याक़िलून। और हम यहाँ पे गुन्ना कर रहे हैं, और गुन्ना में हम टाइमिंग भी दे रहे हैं, लिक़ौमी याक़िलून। इसी तरह से अगर वाव के आप देखें तो यहाँ पे हा के ऊपर 2 दम्मा है, नेक्स्ट लेटर वाव। इलाहुम वाहिद, इलाहुम वाहिद, तो हा को वाव से मिलाएंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज करते हुए हमने गुन्ना करना है, मर्ज करते हुए साथ साथ हम गुन्ना करेंगे और गुन्ना का हम टाइम देंगे। मीम में देखें अज़ाबुम मुहीन, यहाँ भी बा के ऊपर 2 दम्मा, उसके बाद मीम लेटर है, अज़ाबुम मुहीन। इसी तरह से एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नून साकिना की भी। नीचे सबसे लास्ट जो हमारी एग्जाम्पल है नून की, तो उसमें देखें यहाँ पे नून साकिन है और नेक्स्ट लेटर भी नून है, तो हम क्या करेंगे, इनको मर्ज करेंगे और गुन्ना करेंगे। मिन निअमतिन, मिन निअमतिन। तो जब भी या मीम नून और वाव आए नून साकिना तनवीन के बाद, तो हम इदगाम करेंगे और गुन्ना करेंगे और गुन्ना का टाइम देंगे। अब हम देखते हैं विदाउट गुन्ना क्या है। तो यहाँ पे देखें विदाउट गुन्ना 2 लेटर हैं हमारे पास, लाम और रॉ, 2 लेटर्स जिन पे गुन्ना किया, जिन पे हम सिर्फ मर्ज करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ को, गफूरुन, रॉ के ऊपर 2 दम्मा, नेक्स्ट लेटर रॉ। और आप नोट करेंगे कि हमेशा जब तनवीन और नून साकिना के बाद रॉ आएगा और हमें इदगाम करना होगा, वहाँ हमेशा रॉ के ऊपर आपको शद मिलेगी। इसी तरह आपको हमेशा लाम के ऊपर भी शद मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, गफूरुर रहीम, गफूरुर रुर। अब यहाँ पे हम नून को पढ़ ही नहीं रहे, प्रोनाउंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ इदगाम कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो जब हम नून को नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम गुन्ना भी नहीं करेंगे, क्योंकि नून लेटर पढ़ेंगे तो ही हम गुन्ना करेंगे। तो यहाँ हम नून को नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए गुन्ना नहीं होगा। ये बग़ैर गुन्ना सिर्फ हमने मर्ज करना है और आगे चले जाना है। यहाँ पे हमने कोई टाइमिंग नहीं देनी। गफूरुर रहीम, गुन्ना की कोई टाइमिंग हम यहाँ नहीं देंगे। इसी तरह से लाम को देखते हैं, लाम लेटर यौमुन, मीम के ऊपर तनवीन, नेक्स्ट लेटर लाम, और यहाँ भी आप नोट करें लाम के ऊपर शद भी है। यौमुल्ला, यौमुल्ला, यहाँ भी हम मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, लेकिन गुन्ना नहीं कर रहे। एक एग्जाम्पल नून की भी ले देते हैं। यहाँ पे मीम के बाद नून, नून साकिन है और नेक्स्ट लेटर लाम, अगेन लाम के ऊपर शद है। तो हम क्या करेंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे, मीम से लाम पे जाएंगे। मल्लम, मल्लम, मल्लम। आपने लाम के ऊपर और रा के ऊपर शद है
और जिस तरह से जब भी किसी लेटर पे शद आती है तो दो लेटर होते हैं ना, तो दोनों को आपने प्रोनाउंस करना है, वो आप दोनों को प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं हम देंगे क्योंकि हम गुन्ना ही नहीं कर रहे। गुन्ना करेंगे तो ही टाइम देंगे ना, जब गुन्ना ही नहीं कर रहे तो टाइमिंग भी नहीं देंगे, सिर्फ मर्ज करेंगे। एक बात यहाँ पे नोट करें कि इदगाम नून साकिना तनवीन में जब भी आएगा, नून साकिना तनवीन में सिर्फ बात हम कर रहे हैं नून साकिना तनवीन, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे मज़ीद इदगाम, लेकिन नून साकिना तनवीन में जब भी इदगाम आता है, जब भी कुरान में इदगाम करते हैं तो हमेशा वो दो वर्ड्स, दो लेटर्स, दो लफ्ज़ों में होता है। जैसे हमने अभी तक जितनी भी एग्जांपल देखी, कहीं भी आपको एक लफ्ज़ में एग्जांपल नहीं मिलेगी नून साकिना तनवीन के इदगाम की, हमेशा दो लफ्ज़ों में होगा। अब एक दो एक्सेप्शंस जो हैं नून साकिना तनवीन के इदगाम में, वो आप देख लें। नंबर 1 ये बात कि यहाँ पे आप कुछ 4 वर्ड्स लिखे हुए देख सकते हैं, सिनवान, किनवान, बुनियान, अद्दुनिया। इन सबको नोट करें, नून साकिन है और उनके बाद वाव और या आ रहा है, तो यहाँ पे तो इदगाम होना चाहिए। लेकिन अभी जैसा कि पहले हमने अभी ऊपर हमने ये बात कही कि नून साकिन तनवीन में जब भी इदगाम होगा तो वो 2 वर्ड्स में होगा, तो ये तो एक ही लफ्ज़ है, तो जब एक ही वर्ड होंगे तो वहाँ पे हम इदगाम नहीं करेंगे। और ये 4 ये वर्ड्स हैं जो कि बार बार कुरान में आपको मिलेंगे। इनके अलावा जो भी वर्ड्स होंगे वो उन पे डिफरेंट रूल है, लेकिन सिर्फ ये 4 हैं कि जिनमें नून भी साकिन है, नेक्स्ट लेटर यरमलून में से भी हैं, लेकिन यहाँ हम इदगाम नहीं कर रहे क्योंकि ये एक ही लफ्ज़ है और इदगाम नून साकिना तनवीन का हमेशा 2 लफ्ज़ों में होगा, एक लफ्ज़ में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं इजहार मुतलक, एब्सोल्यूट इजहार, यानी कि इन लफ्ज़ों को जब हम पढ़ेंगे सिनवान, किनवान, बुनियान, अद्दुनिया, तो हम नून को क्लियर पढ़ेंगे। अब एक आखिरी बात नून साकिना तनवीन इदगाम के हवाले से, सूरा क़यामा में एक आयत में ये आता है वकीला मन रॉक, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि नून, मन में नून साकिन है और नेक्स्ट लेटर रॉ है, तो यहाँ हम इदगाम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सख्त का रूल अप्लाई करेंगे। या तो इन दोनों लफ्ज़ों के बीच में छोटा सा सख्त लिखा हुआ होता है या सिर्फ सीन लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है यहाँ पे सख्त का रूल अप्लाई करेंगे। सख्त का रूल क्या होता है कि आपने ब्रेथलेस पोज देना होता है। जैसे किस तरह से इसको पढ़ेंगे, वक़ीला मन रॉक, मन नून के मखरज पे जाके आपने पोज करना है, सांस रोकना है 2 सेकंड और फिर रॉक, रॉ को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम इजहार नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सख्त का रूल अप्लाई करेंगे।